न्यूज मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल। बैठक में संभाग के सभी कलेक्टर, एसपी सहित अन्य विभागों के अधिकारियों ने बैठक में अपने अपने शहरों में किए गए कामों की जानकारी को सामने रखा। इस दौरान निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने मतदाताओं को जागरूक करने और मतदान का प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में हुए मतदान का प्रतिशत कम रहा है, लेकिन इस चरण में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के हर संभव प्रयास करने होंगे। हालांकि निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने इंदौर जिला प्रशासन के द्वारा की गई तैयारियों पर संतोष जताया। उन्होंने सभी अधिकारियों से अलग अलग क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने के आदेश दिए। साथ ही इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा नामांकन वापस लेने के बाद बन रहे हालात पर भी उन्होंने चिंता जताई है। बैठक के माध्यम से कई जिले के अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में सामने आ रही चुनौतियों को भी निर्वाचन पदाधिकारी के सामने रखा। हालांकि मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के साथ ही इस बार भीषण गर्मी भी अधिकारियों के सामने एक बड़ी चुनौती है। सभी जिलों के कलेक्टर्स, एसपी, कमिश्नर, आईजी के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के हम लोगों ने चर्चा की, विस्तार से चर्चा की। ये आखिरी चरण का मतदान है इस क्षेत्र में 13 तारीख को। लगातार हम लोग हर संभाग पे जा रहे हैं और संभागीय बैठकों की श्रृंखला में ये आखिरी बैठक थी इंदौर संभाग, और इसके बाद सेकेंड हाफ में हम उज्जैन संभाग के कलेक्टर्स और एसपी के साथ चर्चा करेंगे। सभी जिलों में लोकसभा निर्वाचन को लेकर के तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मतदाताओं का प्रतिशत, मतदान का परसेंटेज बढ़ाने को लेकर के विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके तहत काम चल रहा है। अभी 10 दिन लगभग बचे हुए हैं। इसमें लगातार मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिल्कुल सामान्य है, नियंत्रण में है। उस पर भी लगातार काम चल रहा है। जो भी असामाजिक तत्व हैं या जहां भी इस तरह की संभावना हो सकती है कि कोई मतदान को या प्रक्रिया को गलत तरीके से प्रभावित करे, उसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है और लगातार की जा रही है। तो मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मैं यहाँ जो तैयारियाँ हैं आगामी लोकसभा के निर्वाचन को लेकर के, वो बेहतर हैं और संतोषप्रद। कारण भी क्या देखते हैं आप, किन कारणों से ये कम रहा होगा? पिछले 2 चरणों में मतदान का परसेंटेज कम रहा है। ये सिर्फ मध्य प्रदेश में, इस राज्य में कम नहीं रहा है। भारत जहाँ जहाँ भी जिन क्षेत्रों में या जिन राज्यों में मतदान हुआ, आपने देखा होगा वहाँ भी मतदान परसेंटेज में कमी आई है। हम लोग 3rd फेज़ में और 4th फेज़ में इसके लिए निरंतर एक व्यापक कार्य योजना के साथ काम कर रहे हैं। ज़्यादा प्रयास अब इस बात पे दे रहे हैं कि हम मतदाता तक पहुँचें, व्यक्तिशः मिल करके उससे बात करके उसको वोटिंग के लिए प्रेरित किया जाए। इसके लिए प्रत्येक गांव में दल बनाए गए हैं और वो लगातार मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। हम लोगों ने 3rd फेज़ के लिए कल से एक बूथ चलें अभियान करके कार्यक्रम आरंभ किया था। मैं स्वयं भी उसमें गया था। तो सभी 3rd फेज़ वालों के लिए कल किया था और 4th फेज़ वालों के लिए 7 मई से लगातार करेंगे। तो प्रयास ये है कि 1 सप्ताह तक गतिविधियों का आयोजन प्रत्येक बूथ स्तर पे किसी न किसी प्रकार की गतिविधि होती रहे, ताकि मतदाताओं की जागरूकता बने, मतदाताओं को हम मोटिवेट करें और उनको मतदान का महत्व समझाते हुए इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो वोटिंग के दिन वोटिंग करने के लिए आएँ। सर, इंदौर में परसेंटेज बढ़ाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। इंदौर अर्बन एरिया है, नगरीय क्षेत्र है। वोटिंग परसेंटेज इंदौर का पहले ऐसा कोई बहुत स्टेट एवरेज के बराबर है, या मैं कहूँ विधानसभा में उससे अच्छा ही रहा है। तो इंदौर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, जैसा मैंने पहले कहा कि शहरी क्षेत्र में प्रचार प्रसार के तरीके या रणनीति अलग होती है। तो जैसे जो यहाँ पे रहवासी संगठन हैं, जो RWAs हैं, या जो इस तरह के ऐसी जगह हैं जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा होता है, तो कलेक्टर इंदौर से व्यापक चर्चा हुई है। और उन्होंने, आज भी मैं अखबार में देख रहा था कि जैसे वोटर स्लिप की बात है कि यदि किसी को वोटर पर्ची नहीं मिली है तो उसको मूवी के टिकट फ्री में देंगे। तो हर जिला, अभी आपके सामने झाबुआ से हम लोगों ने कैलेंडर का वो विमोचन किया। तो प्रत्येक जिला अपने हिसाब से, अपने ज़िले की स्थिति के हिसाब से नए नवाचार कर रहा है और मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है।
हम इस बात से भी वाकिफ़ हैं, आप सब जानते हैं कि गर्मी ज़्यादा है, आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी। मतदान केंद्र पे गर्मी से निपटने की भी हम लोगों ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। इस बात के लिए भी मतदाताओं को हम प्रेरित कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि फर्स्ट हाफ में, शुरुआती समय में वोट किया जाए ताकि गर्मी का वो जो प्रभाव पड़ता है बाद में उससे बचा जा सके। तो तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर व्यवस्था भी अच्छी की जा रही है। मतदाताओं को आसानी से वोटिंग करने को मिले, इसको लेकर के मतदान दलों में एक्स्ट्रा स्टाफ भी बढ़ा रहे हैं, लगा रहे हैं, ताकि वोटिंग जल्दी हो और सुगमता पूर्वक मतदान कर सकें। इंदौर में जैसे होता है प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल।